परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गाजीपुर आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गूंजती ही अमर वाणियां, संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश समसामयिक सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा। ऐसी मुबारक पुनीत पवित्र घड़ियां जीवन में कभी कभी नसीब हुआ करती। इसलिए हम सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को, जिनको अपनी जीवात्मा के कल्याण की फिक्र थोड़ी बहुत भी चिंता हो रही है या हुई है, जब भी ऐसा अवसर मिले इसका लाभ लेना चाहिए। हमारी परमार्थी कार्रवाई, हमारी परमार्थी उन्नति और तरक्की इस रास्ते पर हमारी तरक्की तभी संभव है। इसमें कई चीजों का ध्यान देना पड़ता। नामदान मिलने के बाद नाम कमाई यानी शब्द कमाई, जिसमें सुमरन ध्यान भजन जरूरी चीजें हैं। अलग अलग इसकी विधि और क्रिया होती। हर सत्संगी भाई बहन इसको करते हैं अपने घर में, परिवार में। और चूंकि गुरु महाराज ने गृहस्थ आश्रम में रहने का हुक्म दिया, इसलिए अपनी रोजी रोटी के लिए कोई खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मेहनत मजदूरी का, ये शरीर भरण पोषण का काम करते भी ध्यान भजन सुमिरन नाम कमाई शब्द कमाई भी होती रहती। लेकिन महापुरुषों के वचन वाणी के मुताबिक, यानी गुरु महाराज के वचन के मुताबिक, केवल ध्यान भजन ही काफी नहीं है। अगर आपको अपना आध्यात्मिक उन्नति तरक्की करना है तो दूसरी चीज इसमें सत्संग को भी माना गया है। सत्संग से थोड़ी बहुत सफाई होती रहती, हमारे विचारों में अच्छाई आती है। ऐसा नहीं कि नामदान लेने के बाद हमारे आपके विचार बिल्कुल शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। एक सत्संगी की हैसियत से हम आप बाहर में कोई बुरा पाप कर्म करने में भय खाते, लोक लाज होती, भाई दुनिया क्या कहेगी, भाई गुरु जी के चेला होकर आप इस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हो। यानी अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा हम बाहर में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहते जिसको समाज देख करके हमारे गुरु महाराज पर अंगुली उठा दे या उनकी पगड़ी पर कोई दाग लग जाए। लेकिन मन में ये बुराई बनी रहती है। सीधे जबान से तो गाली नहीं दिया, लेकिन मन में गाली दी जाती है। सत्संगी भी देते हैं, मन में किसी का बुरा सोच लेते हैं कि इसका हित हो जाए, नुकसान हो जाए। इस तरह से नाना प्रकार के, किसी की बहन बेटी को देख लिया, वासनाएं जाग जाती है, सत्संगियों में भी जागती है। क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, पैसे का, दौलत का, अपने बेटा बेटियों का, घर परिवार का मोह सताता। ये सारी जो सूक्ष्म बुराइयां हैं, जिसको आम आदमी तो देख नहीं पाता, इसको वही जानता जिसके अंदर ये है। इसको मानस रोग कहते हैं, मन की बीमारियां। ये सत्संगियों में जिंदा रहती हैं। इन चीजों की थोड़ी बहुत सफाई जब आप सत्संग में चलोगे तो आपकी होगी। अच्छे विचार आएंगे, अच्छा चिंतन आएगा, अच्छी सोच आएगी,
गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग आपको गई और अच्छे बने, हमारे मन में भी बुरे विचार न आवे, ऐसे के लिए आप प्रयास करोगे और इसके लिए सत्संग बहुत बड़ा जरिया और माध्यम बनता है। इसलिए प्रेमियों को सदैव इस बारे में सावधान रहना चाहिए और मन कभी नहीं चाहता कि हम सत्संग में चलें। आवत यही सरत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। ये पहाड़ दीवार बन करके माया और मन हमको आपको बराबर सत्संग में आने से रोकते रहते हैं। अब आप कितनी मेहनत करके आज आए होंगे, खेती का भी काम चल रहा, धीरे धीरे शादी ब्याह लगन पत्री आ रही, घर में तमाम रगड़े झगड़े झंझट भी हैं। कोई ऐसा भी मिला होगा भाई क्या अभी तो मथुरा से आए हो, वही तो सुनाया जाएगा जो मथुरा में सुनाया गया, क्या जाने की जरूरत, भाड़ा किराया लगाओगी। अपने भी नहीं, आपको भी रोका होगा, कोई कोई मिला होगा, कोई कहा होगा भाई वो तो फला सेक्टर में हो रहा, हमारा चूल्हा चाकी तो अलग, क्यों जाओगे सत्संग में। ये भी हुआ होगा, जैसा आप जानते हो कि आपके चूल्हे चाकी अलग अलग हो गए, चार चार चूल्हा चाकी, भाई भाई में होता बंटवारा हो जाता, लेकिन प्रेम नहीं तोड़ना चाहिए। और चूंकि ये गुरु महाराज की दरगाह है, यहाँ गुरु महाराज के चरण पधारे हैं, इसलिए गाजीपुर के सभी प्रेमियों के लिए पूरे गाजीपुर में इससे पवित्र मिट्टी धरती कोई नहीं हो सकती। इसलिए सेक्टर भले बांटो, चूल्हा चाकी मथुरा में भंडारा चलाओ, गाजीपुर में अलग अलग झंडा उड़ाओ, लेकिन इस पवित्र धरती को आप कभी अपमान मत करना। चाहे आप किसी सेक्टर में किसी गोल टीम में रहो आप, लेकिन ये मथुरा, ये आश्रम सहेड़ी आश्रम पूरे गाजीपुर के प्रेमियों का है। नियमता तो सबका है, किसी प्रांत प्रदेश का आएगा इसको प्रणाम करेगा, लेकिन विशेषकर गाजीपुर की प्रेमियों के लिए ये सहेड़ी आश्रम कामन है, सबका है। ये नहीं कि यहाँ सत्संग हो रहा तो हम अलग सेक्टर के हम नहीं जाएंगे, आपको दोष लग सकता। हम श्राप नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं पाते हो बातों को। झगड़े झगड़े में गाजीपुर का कितना बड़ा नुकसान हो गया, गुरु महाराज के जमाने से झगड़ा खड़ा कर दिया, और ये झगड़ा देख करके यदुवंशियों की विनाश की कहानी याद आती। भगवान श्री कृष्ण के रहते ही यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, मिट गए, अपना सर्वनाश ही कर लिया। और 5000 साल बीतने के बाद भी अभी तक देखो स्टैंड नहीं हो पाए। नहीं तो एक जमाना था 5000 साल पहले, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण धरन अगभारा, उस समय यदुकुल के नायक जोगेश्वर श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश कितनी परम काष्ठा पर कितना उसका विकास था, लेकिन इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इसलिए आप इस पर चिंतन विचार किया करो, झगड़े झंझट कहीं अच्छे नहीं होते। मान लो चूल्हा चाकी अलग कर दो, कल सास बहू लड़ेगी, भाई भाई जेठानी देवरानी में झगड़ा हुआ, अलग अलग हो गया। अगर लड़ने वाला झगड़े वाली वृत्ति है, जेठानी देवरानी से अलग होने के बाद साल 2 साल तो कंपटीशन में, जो कभी खेत में नहीं गया वो भी सुबह हंसुआ लेकर के खेत में पहुंच जाएगा, भाई हम आगे निकल जाए। जेठानी कहेगी हम देवरानी से आगे हो जाए, देवरानी कहेगी हम जेठानी से आगे हो जाए, हमारा गल्ला ज्यादा हो, खेती बढ़िया हो। लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद तब क्या होगा, अब सास बहू में झगड़ा हो रहा। बहू कहती कि बहू देख लिया अपना चूल्हा चाकी हमारा अलग कर दो, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता। कहने का मतलब है झगड़े वाली समस्या तब तक नहीं जाएगी जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा। बंटवारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, बढ़ते बढ़ते सब घर बढ़ते गए, आज भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान बढ़ गया, कोई हल निकला, झगड़ा युद्ध हो रहा, महायुद्ध हो रहा, अणुबम परमाणु बम का झगड़ा खड़ा होने जा रहा। बंटवारा किसी चीज का समाधान नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए तसल्ली तो मिलती है। इसलिए हमारी आपसे अपील यही कि अपने हृदय से झगड़े वाली बात आप निकालो, मन को शुद्ध करो। आखिर किसी से क्या लेना देना, भजन करो, भक्ति करो, सेवा करो, जहाँ सत्संग का अवसर मिले। ऐसे स्थान मुकाम पर
हाजिर होना चाहिए, सबको आना चाहिए, सब में प्यार पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। बाकी यह तो एक व्यवस्था है, भाई व्यवस्था सही रूप से चले तो कर दिया जाता है, कर दिया गया। उसका भी सम्मान करो जो व्यवस्था बनाई गई दरबार से। ऐसे तो कोई बना नहीं सकता बीच में, जो भी बनता है दरबार से बनता। आपके लिए मान लो ऐसा सोचा गया, कोशिश बहुत की जाती, सलूशन नहीं निकल पाता तो कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ता, निकल गया। लेकिन अपने प्यार में इतनी बड़ी दीवार मत बना लेना, ऐसी गिल्टी न बन जाए कि गाजीपुर का इतनी ऊंची संगत, जिसका इतना बड़ा नामो निशान, गुरु महाराज ने कितनी बड़ी मेहनत किया, गाजीपुर को कितना प्यार दिया, याद करते थे। और उनकी मेहनत के द्वारा, आप सब लोगों के खून पसीने की मेहनत से इतनी बड़ी जो संगत खड़ी हुई, इसका कहीं बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। समय चक्र है, नहीं समझ रहे हो आप, नहीं संभाल पाओगे आप। जब भगवान श्री कृष्ण अपने जदुवंशियों को नहीं संभाल पाए तो हम आप संभाल पाओगे? आप कैसे संभाल? जब आदमी रगड़े झगड़े में लगेगा तो भगवान भी हाथ खड़ा कर देते, भाई जाओ। नहीं बेटा बेटी मान रहे तो माँ बाप क्या कर, कोई माँ बाप चाहता हमारी बच्चा बच्ची का नुकसान हो, लेकिन जब नहीं मानते तो माँ बाप भी कहते भाई जाओ, जहां मन तहां जाओ। अंत में जेल में जाता है, फांसी पर चढ़ता। माँ बाप कहते भाई, रोते भी हैं, कहते भी हैं, रोते भी हैं, अपनी औलाद की याद आती है, मोहब्बत है। लेकिन आज बेटा गोली में काउंटर का शिकार हुआ, फांसी पर चढ़ा, तो माँ बाप आंसू भी गिराते हैं और ये भी कहते हैं भाई हमने क्या किया, हमने तो बहुत प्रयास किया कि मान जाए, समझ जाए, नहीं माना, अपना कर्म भोग लिया। लेकिन दया भी आती है, दर्द भी होता है, आंसू भी गिरता। कहने का मतलब ये, संभल करके चलो, ये कलयुग है। कलयुग का सबकी खोपड़ी पर असर। इतना सत्संग के बाद हमारे विचारों में अच्छा विचार, अच्छा परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता? ये सब का प्रभाव भी। टाइम पीरियड, अभी जो समय आप देख रहे हो, टाइम पीरियड, सब तो एक ही रंग में समय का कुछ पता चलता। अगर मान लो आज ऐसा सूरज बन जाए, एक सूरज ऊपर एक नीचे से, और हमारी धरती पर कभी अंधेरा ना हो, ऊपर वाला सूरज ऊपर से, नीचे एक सूरज बन जाए नीचे से, धरती पर हर समय उजाला रहे, कि हाँ समय का कुछ टाइम पीरियड का पता चलेगा न? दिन हर समय दिन रहे, प्रकाश रहे। या मान लो ये सूरज खत्म हो जाए, धरती पर अंधेरा छा जाए, हर समय रात रहे, तब भी दिन रात का नहीं पता चलेगा, कोई टाइम पीरियड का कोई पता नहीं चलेगा। कै बजा कै नहीं बजा, तो दिन रात से ही पता चलो। सब सूरज, सोलर सिस्टम, सूरज के कारण ही दिन रात होता। धरती घूम रही तो हमको टाइम पीरियड, भाई इतना रात इतना दिन, उसमें घड़ी घंटा भी इतना बजा इतना बजा। सूरज ज्यादा चढ़ गए, ज्यादा रोशनी, 12 बज गया, अब सूरज ढलान पर है, 1 बज गया, 2 बज गया, अपराह्न हो गया, सायं हो गई, सूरज डूबने जा रहे। ये सब तो रेडीमेड बनाया गया। ये सब सिस्टम खत्म हो जाए तो टाइम खत्म। फिर हम आप ऐसे जगह रहेंगे जहाँ टाइम है ही नहीं। इसी स्थान को सतलोक कहा जाता है, जहाँ टाइम नहीं है, इसलिए उसको अकाल देश कहा जाता है। यहाँ काल देश माने, काल माने टाइम, लोग कहते भाई काल माने टाइम पीरियड। और इस काल टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। किसने किया? हमने, आपने नहीं किया। ये नहीं कि राजा महाराजाओं ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बना डाला। कि उसी क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने, ऑलमाइटी सुपर पावर, जिन्होंने धरती बनाई, सूरज चंदा तारे बनाए, जिन्होंने धरती पर पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ हमको आपको जन्म दिया, उन्होंने ही यहाँ टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। प्रथम काल खंड को सतयुग कहा जाता, दूसरे को त्रेता, तीसरे को द्वापर, चौथे को कलयुग। और गोल चक्कर में बांट। टाइम भी राउंड सर्किल में, यानी गोल चक्कर में यात्रा करता है। जैसे गोल चक्कर में आप दौड़ो तो जहां से चलोगे थोड़ी देर के बाद वहीं आ जाओगे, जितने लंबा गोला। जैसे हमारी धरती गोल है, आप पश्चिम दिशा में चलो, चलते चलते साल 2 साल के बाद
जैसा आपका साधन होगा, एक दिन आप फिर गाजीपुर में आ जाओगे, चलोगे पश्चिम, लेकिन जब लौटोगे गाजीपुर तो पूरब से आ पाओगे, क्योंकि हमारी धरती गोल है। ऐसे राउंड सर्किल गोल परिधि में जब कोई यात्रा होती कि अनवरत चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जहां से चलोगे थोड़ी देर के बाद फिर वहीं आओगे, फिर आगे बढ़ोगे फिर वहीं आओगे। इसी तरह से टाइम और पीरियड को भी क्या गजब की रचना है प्रभु की। ये नहीं कि जो बीत गया फिर नहीं आएगा, सतयुग फिर आएगा, फिर आप देखोगे हम सतयुग में पहुंच गए। यानी कलयुग के बाद फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग में घुसा। ऐसे गोलाकार समय भी चलता, इसलिए यहाँ अनंत कहा गया। सब चीजें अनंत ही है। गोल चक्कर पर चलते रहो, आपसे कहा जाए रुको मत, चलते रहो। यात्रा नहीं पूरी होगी, चलते रहो, उसी पर आप चक्कर मारते रहो। अब आप कहोगे भाई समय तो सूरज चांद तंदा तारे तो सतयुग त्रेता में बदलेंगे नहीं, बदलता क्या? युग परिवर्तन, चेंजेस, ये तब्दीली बदलाव किस आधार पर की जाती? परमेश्वर ने कैसे युग बनाया? ये गुणों पर बनाया गया। गुण यानी गुणों की संख्या 3 बताई गई, सतोगुण, रजोगुण और भावशा। सो रहे हैं क्या? सो गए? अभी नहीं सोए? सो जाइएगा जब नींद लगे तो। कुर्सी सोने के लिए ही मिलती है। नीचे वाले तो जनता तो बेचारी जागी रही, और जिसको कुर्सी मिल जाए उसको सोने सोना। सो जाओ आराम से, क्या करना। देखो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं गुणों पर युग बदल जाता, धरती वही रहेगी, सूरज चंदा तारे वही रहेंगे, धरती माता पर सब कुछ, पेड़ पौधे पहाड़ सब वही, आदमी का शरीर सकल सूरत भी वही, बस गुण बदल जाता। आदमी का स्वभाव, संस्कार, सोच, चिंतन। सतोगुण जब रहेगा तो आदमी के अंदर अच्छी सोच, महान विचार होंगे। उसी को सतयुग, पहला कालखंड सतयुग कहा गया, जब सतोगुण की मात्रा इतनी ज्यादा कि उसमें तमोगुण रजोगुण बिल्कुल ब्रीफ हो जाता। जैसे हरा कलर आप लाल पीला नीला मिला रहे, अब जो रंग आप ज्यादा मिलाओगे उसका प्रभाव मिक्सचर पर रहेगा। एक नया कलर तो बनेगा, लेकिन प्रभाव, जिस कलर को ज्यादा मिलाया जाएगा, लाल ज्यादा मिला दिया हरा कम मिलाया तो कुछ लाल रहेगा। इसी तरह से सतयुग में सतोगुण, इसलिए कहा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। कुदरती है, उसमें बहुत सत्संग वत्संग नहीं सुनाना पड़ता। जब युग बदलने का समय आएगा तो नहीं कि बहुत प्रचार करना पड़ेगा, बोरा पहनना पड़ेगा, जैकेट पहननी पड़ेगी। सतयुग में अपने आप आदमी सतोगुणी हो जाएगा। लेकिन वो टाइम पीरियड भी लाखों बरस के बाद, 4,32,000 बरस कलयुग की उम्र है। अभी 5,000 बरस कलयुग बीता है। बीच में ही गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया भाई कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में ही सतयुग का योग है, तो बीच का पीरियड है। लेकिन जो युग परिवर्तन का समय हो तो कई लाखों बरस के बाद फिर धरती पर कलयुग समापन सतयुग, उसमें सबके विचार कुदरती हो जाते। जैसे भी ईश्वर के ऊपर रहता, इसको नेचर, प्रकृति, कुदरत स्वयं परिवर्तित करती है। उसमें आप देखोगे आदमी की आंखों में इतनी पवित्र किरणें कि माँ बहन बेटी की पहचान अपने आप सबके अंदर। अमीर गरीब राजा प्रजा, किसी भी स्त्री को देवी के रूप में लोग मानने लगते, कुदरती होता। दूसरा, जब त्रेता युग लगता तो इसमें कुछ रजोगुण मिलता। जब रजोगुण मिलेगा तो रजोगुण से आदमी के अंदर हंगता पैदा होती, मैं का भाव। यहीं से राजा रानी, अमीर गरीब, राजा हम छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा का भेद पैदा होता। रजोगुण ने ही आदमी में बहुत बड़ा डिवाइडेशन किया। मैं राजा हूं, आप प्रजा हो, मैं बड़ा हूं, आप छोटे हो, मेरी बड़ी जात तेरी छोटी जात, इसको रजोगुण कहते हैं, राजसी। हम राजा का भाव, राजा माने बड़ा, भाव ही है राजा माने बड़ा। घर में, परिवार में, कहीं भी आप देखते हो आदमी कहता भाई गांव का प्रधान है बना तो हम गांव के तो राजा हो गए। घर में बहू कहती बुढ़िया मर जाए, प्रधानमंत्री हमें चाबी कुंजी मिल जाए, अलमारी की तिजोरी चाबी जल्दी कुंजी मिल जाए, हम राजा बन जाएंगे, घर के प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे।
अभी तो गांव में कोई आता तो बुढ़िया से मिलता है, अरे भाई हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। करना धरना सब हमारा। बहू सोचती, अब वो नहीं जानती बनाया तो सब बुढ़िया ने, लेकिन जल्दी है कि बुढ़िया मर जाती तो जो गांव में आएगा हमसे पूछेगा, कोई काम होगा हमारी राय ली जाएगी, हमारी राइट मिलेगा। इसको रजोगुण भाव कहा जाता। और सबके अंदर ये है, किसी में कम है किसी में ज्यादा। ये त्रेता युग की पहचान इसी से। स्टेट्स, यही वो टाइम पीरियड होता जब नेशंस, राष्ट्रों की स्थापना प्रारंभ होती, राजा देश बन गए। जैसे आज तमाम देश आप देखो, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत, पाकिस्तान। सतयुग में कोई देश नहीं, सकल भूमि गोपाल की, सब लोग भजनानंदी, सब अपने देश जाने की तैयारी में लगे। यहाँ रहकर क्या करेंगे, खाक मिट्टी। सबको अपने घर की, अपने वतन की याद आ रही। भाई सूरत आत्माएं अपने देश धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। सतयुग में लोग ज्ञानी पुरुष ये मान कर चलते, भाई ये तो पराया देश, अपने घर चलो। लेकिन जब त्रेता युग आता है तब धरती पर कुछ परिवर्तन होता, जमीन का बंटवारा होता है, नेशंस, राष्ट्र बनते। और हर राष्ट्रों के राजा अपने अपने सिस्टम से, कभी कबीले के रूप में, कभी राजा रानी, कभी प्रधानमंत्री, मुझे बनते रहते। लेकिन आदमी में बंटवारा, ऊंचे नीचे का भेद, हंगता आती। इसके बाद द्वापर युग आता। द्वापर युग में लेकिन तब राजा धर्मात्मा, राजा राजा बनने के बाद उनके अंदर धर्म भाव रहता। लेकिन द्वापर युग किसको कहते, उसमें तमोगुण मिल गया। ये तमोगुण स्वभाव संस्कार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता, गंदा बनाता, खराब करता है, बुरे विचार जन्म देता। तमोगुण गुणों में सबसे खराब गुण माना गया। तामसी, दानवी, आसुरी, राक्षसी प्रवृत्ति पैदा होती। लेकिन द्वापर युग में थोड़ा तमोगुण, तब राजा विधर्मी होने लगते। राजा तो है लेकिन धर्म खत्म होने लगता। तब महाभारत का युद्ध की रचना होती, सब राजे महाराजे मारे जाते। एक बार नहीं, हर युग में, कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार कलयुग। जब भी त्रेता लगेगा रावण जन्म लेंगे, जब भी द्वापर लगेगा दुर्योधन कौरव की तरह कोई न कोई पैदा होगा, महाभारत होगी, रामकृष्ण को आना पड़ेगा। इसीलिए कहा जब जब माने जब जब ऐसा समय आएगा मैं आता हूं। इसके माने एक ही बार नहीं, कई बार आ चुके, कई बार आगे भी आएंगे। इस समय नहीं, इस समय रामकृष्ण की कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचना राम आने वाले हैं, रामायण में लिख दिया तो कहोगे राम आएंगे कृष्ण आएंगे। अब तो संतों का, ये संतों का टाइम पीरियड चला, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद देखो अब कलयुग का समय आ गया। जब कलयुग लगता है तो उसमें तमोगुण पूरा मिला दिया, रजोगुण सतोगुण बिल्कुल ब्रीफ कर दिया। जब तमोगुण का छिड़काव कर देते, जैसे हम लोग यहाँ बैठे, अभी वायुमंडल में हेलीकॉप्टर जहाज के द्वारा कोई जहरीली गैस आसमान में छिड़क दी जाए, थोड़ी देर के बाद उसका प्रभाव नीचे पड़ेगा, हम लोगों का दम घुटने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, थोड़ी देर में तमाम लोग मरने लगेंगे, सबको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तब तक कितने मरी जाओगे आप। अब ये गुण वायुमंडल में कुदरती छिड़काव होता, भगवान यहाँ नहीं आए, वहीं ऊपर से काम कर दिया। केमिकल रसायन, सतोगुण का छिड़काव कर दिया, सतयुग लोगों की बुद्धि बदलने लगी। रजोगुण का छिड़काव कर दिया, फिर तमोगुण का छिड़काव कर दिया, धरती के इंसानों पर तमोगुण का प्रभाव पड़ने लगा। आदमी सोच ही नहीं पाता है, लेकिन बुद्धि विचार बदलने लगते। जब कलयुग लगा, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडव बैठ गए, युधिष्ठिर राजा बने। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का राज्याभिषेक करा के द्वारिकापुरी चले गए, यदुकुल में। द्वारिकापुरी में आराम से राजपाट चल रहा। तब तक कलयुग ने दस्तक दे दिया। भगवान कृष्ण यदुवंशियों का विनाश होता है, भगवान कृष्ण को बहेलिया बाण मारता, घायल होते हैं, पांडवों को बुलाते हैं, कहते भाई अब आप लोग राजपाट छोड़ो, अब आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भगवान का भजन पूजा करने के लिए जाओ, हिमालय में चले जाओ, गुरु की खोज करो, कुछ भजन करो, राजपाट तो बहुत कर लिया, चौथे पनरिप कानन जाही।
राजा महाराजा भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए राजपाट छोड़कर बुढ़ापे में कुछ भजन भक्ति करते थे, ऐसा इतिहास में लिखा है। तो पांडव भी चले गए जंगल, इधर भगवान श्री कृष्ण घायल पड़े उसी अवस्था में चले गए, वो भी चले गए। हस्तिनापुर की गद्दी पर भगवान कृष्ण के आदेश से पांडवों ने अपने पौत्र माने पोता परीक्षित को राजा बना दिया गया। परीक्षित पांडवों के पौत्र यानी पोता थे। दूसरे वंश में कोई, दूसरी पीढ़ी में कोई बचा नहीं, और मन्नु मार दिए गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए। कौरव 2-2 3-3 पीढ़ी लोग मर गए। केवल परीक्षित, वो भी गर्भ में थे। अश्वत्थामा ने उन पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, मरी गए थे गर्भ में। लेकिन भगवान के ने अपनी दया कृपा से उनको बचा लिया। भाई तो कुरुवंश ही खत्म हो जाएगा। कुरुवंश में कौरव दल में कोई बचा नहीं, और अगर परीक्षित पेट में मर गए तो पांडव दल में भी कोई नहीं बचेगा, एक वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बीज रूप में परीक्षित को गर्भ में बचा लिया। ये अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु के बेटे। अब ये सयाने हो गए तो पांडव इन्हीं को गद्दी पर बैठा दिए। धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा। सुंदर राजपाट चल रहा। थोड़ा दिन बीतने के बाद राजा परीक्षित के मन में विक्षेप पैदा होता। मन में जैसे हट होती, मन में जैसे कुछ विकृति पैदा होती, गंदे विचार आने लगे। राजा परीक्षित घबरा कर उस समय वेदव्यास धर्म गुरु के रूप में, महात्मा के रूप में, योगी पुरुष सबसे बड़े वेदव्यास जी थे, जिंदा थे अभी। जंगल में उनका आश्रम था। राजा परीक्षित वहां जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते, कहते हैं गुरुदेव, न जाने कुछ दिन से क्या हो गया, मेरा मन बड़ा सुंदर था, लेकिन गुरु महाराज कुछ दिन से न जाने क्या हो गया कि मैं किसी सुंदर स्त्री को देख लेता हूं तो मेरे अंदर वासना जाग जाती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं कितनों सुंदर स्त्री सामने आती थी, मैं इसमें मातृशक्ति का दर्शन करता था, मुझे माँ बहन बेटी के रूप में पहचान में आती थी। लेकिन गुरुदेव अब मेरा मन धोखा दे रहा, मैं डरता हूं कि कहीं मुझसे गलती न हो जाए। दूसरी चीज, मेरे अंदर क्रोध बहुत आता। पहले मैं कोई गलती कर दे, क्षमा, हंसते हंसते मैं क्षमा कर देता था, लेकिन आज मेरे नौकर चाकर कोई गलती करता तो इतना गुस्सा आता है कि मालूम पड़ता तलवार से इसको अब काट डालूं। तो व्यास जी हंसने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन सावधान रहना, कलयुग लग चुका है। हे राजन, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, कलयुग ने धरती पर दस्तक दे दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कलयुग कैसे आ गया, हम लोग जान नहीं पाए। कहा, जान नहीं पाओगे, इसको त्रिकालदर्शी महात्मा इसकी घोषणा करते हैं, जिनके पास अंतर्दृष्टि अंतर जगत में आते हैं जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ आ रहे जा रहे, हो जानते कि कब युग परिवर्तन हो रहा। क्योंकि ये काम ऊपर से होता, छिड़काव ऊपर से होता है गुणों का, और ये लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना असर डाल देता। इसलिए राजन होशियार रहना, कलयुग में प्रवेश कर चुके हो। जिस दिन आप राजा बने हे महाराज, उसी दिन कलयुग धरती पर उतर गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अगर कलयुग मुझे दिखाई देगा, मैं कलयुग को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अपने राज में मैं घुसने नहीं दूंगा। तो व्यास जी हंसने लगे। कहा, देख लेना, अगर तेरे बस में है तो रोक लेना, भगवान का काम है। अगर ये किसी आदमी का काम होता तब तो आप रोक देते। जब ये काम भगवान के हाथ में, नेचर प्रकृति कुदरत के हाथ में युग परिवर्तन, तो राजन इसमें आपकी कुछ चलने वाली नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव फिर इस कलयुग प्रभाव से बचने का कोई उपाय बताइए। तो व्यास जी ने कहा कि भाई देखो, इस कलयुग में कलयुग के असर से बचने के लिए हमसे आपसे गलत काम ना हो, सत्संग करना पड़ेगा। आप राजा हो, आपके पास समय तो कम रहेगा, एक घर परिवार में आदमी के पास समय नहीं मिलता सत्संग उत्संग पूजा पाठ के लिए, और आप इतने बड़े देश के राजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी, चक्रवर्ती। राजा तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़े राजा परीक्षित ही थे। महाभारत के बाद हस्तिनापुर को सारी धरती का श्रेष्ठ, जैसे आज अमेरिका का स्थान है,
उसी तरह उस समय हस्तिनापुर का स्थान था पूरे विश्व में। राजा तो बहुत थे, लेकिन अमेरिका आदमी सबका कमांडर है, दरोगा बना बैठा। आप इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठे, आपके पास समय तो नहीं रहे, लेकिन मेरी बात मान लेना कि बिना साधु महात्माओं की भी सलाह लेते रहना, सत्संग करते रहना, जिम्मेदारी सही निभाओगे, बच जाओगे और आपसे गलत काम नहीं हो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रयास करूंगा कि महात्माओं का सत्संग हमको जीवन में मिलता रहे। सठ सुधरे सत्संगति पाई कह करके राजा परीक्षित घर चले आते। थोड़े दिन बीतने के बाद उनके मन में बेचैनी, खलबली मचती। को शांत करने के लिए जंगल की तरफ शिकार के बहाने निकल पड़े। जाते जंगल में सामने देख बड़ा भयंकर रूप रंग चेहरा वाला आदमी, विशाल काया, डरावना चेहरा, और राजा परीक्षित के सामने उनके रथ की तरफ चला आ रहा। राजा परीक्षित ने कहा, ठहर जाओ, पहले अपना परिचय देना, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो मैं आपका भेदन कर दूंगा, मार डालूंगा। उसने हाथ जोड़ा, कहा, राजन आप हमसे वचन दो, वादा दो कि हम आपको मारेंगे नहीं, तब मैं अपना परिचय दूं। राजा परीक्षित ने कहा, भाई वचन, मैं राजा महाधर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, मेरे वंश में वचन महत्वपूर्ण है। मेरे पूर्वजों ने सब कष्ट सह लिया लेकिन वचन नहीं तोड़ा। मैं ऐसे खानदान का हूं, वचन देता हूं, जाओ, नहीं मारूंगा, बोलो कौन हो। अब राजा परीक्षित को क्या पता हम धोखा हो जाएगा। उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कहा, तुम कलयुग, मैं तो तुम्ही को खोज रहा हूं। अरे कहा, महाराज मेरा आदमी का रूप नहीं होता है तो आपको दिखाने के लिए आपसे मुझे कुछ प्रार्थना करनी, आज मैंने आदमी का रूप बना लिया, बाकी मुझको कोई देखता नहीं है, मैं देव रूप में हूं। राजा परीक्षित ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। कहा, महाराज हम दर दर भटक रहे, हमको स्वर्ग वैकुंठ से नीचे उतार दिया गया, के राज में मैं रहना चाहता हूँ। सारी पृथ्वी पर आप ही का राज है, जिधर जाता हूँ आपका डंका बज रहा, बिना आपकी इजाजत के मुझे कौन रहने देगा। राजा परीक्षित ने कहा, कहाँ रहना चाहते हो। कहा, महाराज कुछ जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित लगे सोचने, कलयुग, व्यास जी की बात याद आने लगी। कहा, भाई उन्होंने कहा कलयुग गड़बड़ करेगा, इसको कैसी जगह दे दो। कहा, गड़बड़ वालों में जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पीते हैं उन्हीं के घर में रहना। तो जो लोग शराब पीते हैं मेरे राज में, तुम उनके घर में जाकर रहो, उनके घर में घुस जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज जगह तो है लेकिन बड़ी छोटी जगह है, क्योंकि आपके राज में शराब तो बंदी है, कोई पीता ही नहीं, इक्का दुक्का होगा। मेरी बड़ी फौज पारा फटाका है, मैं अकेले धरती पर नहीं आया हूं, बड़ी भारी मेरी भी फौज फटाका, इसलिए प्रभु कुछ और जगह दे दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो राजा ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग मांस खाते उनके भी घर में रहना। अरे कहा, महाराज जगह कहाँ बड़ी, जो शराब पीता वही तो मांस खाता है, जो मांस खाता वही दारू भी पीता है, तो जगह तो बड़ी नहीं, उतने तो रह गया घर, जिस घर में शराब उसी घर में मांस। तो राजा ने कहा, अच्छा जहां जाओ लोग जुआ खेलते हैं, जुआ। अरे कहा, हमारा तब भी कहाँ बढ़ेगी, शराब पीता वही जुआ भी खेलता, साधु आदमी जुआ खेलेगा। अरे आपके बाप दादा धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल लिए, खेल लिए, लेकिन जब से आप गद्दी पर बैठे जुआ बंद है, क्योंकि उसी पर महाभारत हो गई थी जुआ पर, इसलिए राजा युधिष्ठिर के समय से ही वहां जुआ बंद कर दी गई थी। और महाराज यहाँ तो कोई जुआ खेलता नहीं, चोरी चोरी कोई खेलता होगा, हमको जगह कहाँ मिल रही। तो राजा ने कहा, लगे सोचने, अब देखो कलयुग, अब इतनी बात करते करते कलयुग ने उनकी बुद्धि पर असर कर दिया। सामना छुआछूत लगती, जैसे आप किसी मांसाहारी शराबी आदमी से बात करो, थोड़ी देर में आपका माथा चक्कर मारने लगेगा, पता भले न चले। ज्यादा गंदगी तो उसमें थोड़ी गंदगी क्या पता, लेकिन कोई साधु भजनानंदी किसी शराबी आदमी के आमने सामने खड़े होकर थोड़ी भाषण दो, दिल्ली लखनऊ का, दिल्ली लखनऊ का भाषण तो सब लोग देते हो, सत्संग का कम। दिल्ली लखनऊ कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किसको जिताना किसको हराना, बस इसी बकवासबाजी में।
तो उसका असर पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है, आंखों से किरणें पाप और पुण्य की निकलती। राजा परीक्षित ने बिना सोचे विचारे कहा, जाओ स्वर्ण में चले जाओ। स्वर्ण माने सोना, सोना माने जिसका गहना बनता, गोल्ड है। कहा आप सोने में भी रहो। कलयुग जोर से हंसने लगे। अरे कहा महाराज बात बात बात। अब उस समय भारत सोने की चिड़िया था, गरीबों के घर में भी सोना रहता था। कलयुग ने कहा महाराज बहुत अच्छी जगह दे दिया आपने, अब मैं हर घर में जा सकता हूं, आपके यहां भी जा सकता हूं, क्योंकि राजा के पास तो सोना है। राजा परीक्षित ये नहीं समझे कि उनके सर पर सोने का मुकुट था। बस हंसते हुए कलयुग उड़ गया। उड़ गया माने जैसे कोई भूत प्रेत अंतर ध्यान हो जाते, गायब हो जाते। ऐसे कलयुग सूक्ष्म रूप मच्छर का रूप बनाकर और धीरे से जाकर राजा परीक्षित के मुकुट पर पहले यहीं बैठ कहा, राजे को भ्रष्ट करो पहले। अंधेर नगरी चौपट राजा और टकासेर भांजी टकासेर। कहा जनता को करने में तो बहुत समय लग जाए, पहले राजे को गड़बड़ करो। इतना धर्मात्मा राजा अगर गड़बड़ हो गया तो जैसा राजा वैसी प्रजा। प्रजा अपने आप, मेरा राजा जब गड़बड़ हो गया तो फिर प्रजा। राजा परीक्षित की खोपड़ी पर जब कलयुग बैठा तो और बेचैन हरी। कहा भाई गया कहां कलयुग? जंगल में रास्ते में चले जा रहे, प्यास भी लगी है। सामने शमी ऋषि का आश्रम आ गया। महात्मा शमी ऋषि। शमी ऋषि उस समय के बहुत बड़े वो भी महात्मा थे। शाम का समय अपनी कुटिया के सामने चबूतरे पर बैठ कर वो ध्यान कर रहे थे, साधना पूजा अंतर ध्यान। उनके ध्यान का समय हो गया था। अब राजा वहां खड़े हो गए जा रहे। कहा महाराज मैं हस्तिनापुर नरेश, प्यास लगी, पानी पिलाओ। बताओ साधु महात्मा पूजा तोड़ेंगे राजा रानी के लिए? और घोड़े पर बैठे बैठे बोल रहे हैं। वही राजा जो शमी ऋषि के पास जाते थे, जूते चप्पल उतार कर घोड़े से उतर कर जाकर प्रणाम करते थे। लेकिन आज देखो खोपड़ी पर कलयुग चढ़ गया। घोड़े पर बैठे बैठे आवाज लगा रहे, महाराज अरे माला पूजा खत्म करो, मैं प्यासा हूं, हस्तिनापुर नरेश। मैं राजा परीक्षित बोल रहा हूं, आप हमको पानी पिलाओ। समाधि नहीं टूटी। राजा को गुस्सा आ गया। अरे कहा आप बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं दे रहा? मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित आपके आश्रम में प्यासे मर रहा, पूजा कर रहे हो। तब भी समाधि नहीं टूटी। गुस्सा आ गया। धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में खोदा, ऐसे ठोक दिया। अरे कहा बहरे आदमी सुनाई नहीं दे, मैं परीक्षित बोल रहा हूं। तब भी समाधि नहीं टूटी। गुस्सा में इतने क्रोध में व्याकुल पागल हो गए। सामने एक मरा सांप धनुष के कुंडे से उठाया और शमी ऋषि के गले में सांप की माला की तरह कहा, जो करो पूजा। इसी तरह माला डाल करके महल में चले गए। जब महल में गए और सोने का मुकुट उतार करके रखा, तब राजा को बड़ी घबराहट, प्रायश्चित होने लगी। मैंने गजब कर दिया। जैसे हम आप गलती तो कर जाते, बाद में पछतावा होता। भाई ऐसा बूढ़े बुजुर्गों के साथ हमने इतनी बड़ी हरकत नहीं करना चाहिए था। राजा परीक्षित व्याकुल हो जाते, अरे मैंने शमी ऋषि के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, क्या जरूरत थी? पानी तो ऐसे भी मुझे यहाँ आके मिल ही जाता, थोड़ा दाएं बाएं कहीं पी लेते। ऋषि पूजा कर रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब किया और इतना बड़ा पाप कर दिया, गले में सांप की माला डाल दिया। भाग करके फिर व्यास जी के पास जाते। भगे व्यास जी के पास आश्रम में। अरे कहा गुरुदेव अनर्थ हो गया, मैंने तो शमी ऋषि का अपमान कर दिया। व्यास जी हंसने लगे। कहा राजन कितना समय बीत गया, तुम हमसे वादा करके गए थे कि मैं सत्संग में आता रहूंगा, लेकिन इतना दिन बीत गया, गलती करने के बाद सत्संग में आए हो। आज मेरे दरबार में आए आश्रम में। आज तक तुम आश्रम में आए ही नहीं, तुमसे अपराध गलती बन गई। अगर आज तुम सत्संग सुनते रहते तो तुमसे इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल चूक न होती। अब तो राजन जो हो गया हो गया, श्राप मिल गया। तुमको श्राप मिल चुका। क्यों? कि जब उनके पुत्र शमी ऋषि के कुमार पुत्र ऋषि कुमार लौट कर आए, पिता के गले में सांप की माला देखा तो गुस्से में उन्होंने भी श्राप दे दिया। उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
उन पर भी कलयुग चढ़ गया। एक साधु को श्राप नहीं देना चाहिए था इतनी जल्दी, लेकिन वहां भी कलयुग खेल कर गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने इतनी बड़ी उदंडता किया है, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसको डसेगा और वो मारा जाएगा। व्यास जी कहते, राजन आपको तो श्राप मिल चुका, 7 दिन बाद मरना है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, वृथा न जाए दे ऋषवाणी। राजा रोने लगे कि महाराज मरने की चिंता नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं जो अकाल मौत मरता है, सांप काट ले मर जाए, बिजली में मर जाए, पानी में मर जाए, बाढ़ में मर जाए, आग में जलकर मर जाए, भरी जवानी में भूत बनता, प्रेत बनता, अधोगति को आत्मा प्राप्त होती। गुरु महाराज मुझे मरने की चिंता नहीं, राजा मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं सर्प दंश में अकाल मौत मारा जाऊंगा, मेरी आत्मा भूत प्रेत बन करके भटकेगी, इसलिए गुरुदेव मेरे ऊपर दया करो आप। तो देखो व्यास जी को दया आ गई। उन्होंने सुखदेव मुनि को बुलाया और एक ऋषि मंडल तैयार किया साधु महात्माओं का, और फिर हस्तिनापुर भेजा। कभी हमारा धर्मात्मा राजा, ऐसा धर्मात्मा राजा अब कलयुग में कोई नहीं होगा, अंतिम राजा ये मेड़ है। आगे अब जो राजा पैदा होंगे वो तो साधु संतों को कत्ल करेंगे, जेल में डाल देंगे, मारेंगे, काटेंगे, गाली देंगे। कम से कम ये राजा तो गले में सांप की माले डाला, और आगे तो सूली और फांसी पर संतों महात्माओं को चढ़ाने वाले राजा पैदा होंगे। ये धर्मात्मा अंतिम राजा द्वापर का। और ऐसा राजा अगर भूत प्रेत योनि में जाएगा तो हम ऋषि मुनियों को कलंक लग जाएगा। इसलिए आप जाओ हस्तिनापुर में अनुष्ठान करो। 7 दिन तक कथा चली, वेद मंत्रों का पाठ हुआ। धोकर तिलक टीका लगाकर मंत्र जाप तक भूखे प्यासे कर रहे। लेकिन 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक कहां से प्रकट होकर उनको काट खाता, शरीर में जहर फैलता है, उसी में मारे जाते, मर गए, बच नहीं पाए। लेकिन उनकी आत्मा भूत प्रेत योनि से में जाने से बच गई, आत्मा अधोगति में नहीं गई। हमारा कहने का मतलब है कलयुग है। जब कलयुग ने इतने बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, हम आप किस खेत की मूली हैं? सुबह कहोगे कुछ, शाम को कहते हो कुछ, आज वादा करके गए कुछ, कल कह देते हो कुछ। ये कलयुग है, इसमें क्षण क्षण बुद्धि बदल रही। कलयुग अपना नाटक, और 5000 साल बीत गया। अब तो घर घर में नहीं, आदमी के हृदय हृदय में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके यहाँ कण कण में इस धरती पर कलयुग ने अपना खेल शुरू कर दिया है। आज स्थिति देख रहे हो, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, भतीजा चाची को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई सगी बहन को नहीं पहचान रहा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। सुत मानई मात पिता तबलो, अब लानन दीख पड़े जबलो। इसमें आदमी का नहीं, समय का चक्र है, कोई बच नहीं सकता। बचने का एक ही उपाय था, सत्संग। हम आप जो थोड़ा बहुत बच गए, सत्संग से बच गए। 60 बरस गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। 10-12 बरस से लगातार पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले निकालकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार क्यों चलते? यही उपाय है कलयुग में जीवों को बचाने का, सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई कुछ कट कट जावे। पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ तो सफाई होगी। जो रोज लाद रहे हो, कम से कम ये बोझा लदेगा नहीं, कुछ स्वच्छता सफाई, फिर अच्छे विचार जम लेंगे, गंदा बुरा काम होगा नहीं। लेकिन अब कलयुग अपना असर दिखाता है तो क्या करता? सत्संग से ही रोक देता। क्या जाओगे सत्संग? और वहां कलयुग आकर खड़ा हो गया, मन पर सवारी ले लिया। अरे कहा रोज रोज सत्संग किया जाता, तब तक कोई आ गया घर में। हाँ बात तो सही है, रोज रोज सत्संग करने की। अभी तो मथुरा से आए हो आप, 2 दिन भी नहीं बीता, अभी झोला बस्ता घर में भी नहीं रखे, अभी जुकाम हुआ, बीमारी, और तब तक फिर सत्संग। गजब कर दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ऐसा अवसर कभी कभी मिलता है, इसको कभी चूकना नहीं चाहिए।
भाग पायो सत्संगा। सत्संग माने कथा कीर्तन नहीं कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली, वो सत्संग नहीं है। दुनिया उसी को मान रही है। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, ये 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। वो सत्संग नहीं, ये सत्संग गुरु महाराज ने स्थापित किया और आज निरंतर ये सत्संग अभी जारी है। मथुरा दरबार की तरफ से ये नहीं कि बंद हो गया, निरंतर जारी। और आज पूज महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में ये लोगों को मुफीद फायदा लाभ पहुंचा रहा, बशर्ते इसकी लज्जत, इसका लाभ, इसका फायदा जब आप कुछ चखोगे, दवा खाओगे। अब आप इनकारे कर देते, कोई न कोई कलयुग ने खेल कर दिया ना ना, हम वहां जाएंगे ही नहीं, हमसे क्या लेना देना, हम वहां नहीं जाएंगे, एक करेंगे वो करेंगे। तब तक घर में झगड़ा हो गया, तब तक कोई बीमार हो गया, सत्संग वत्संग छूट ही जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कलयुग के असर से बचने के लिए पाठ माला पूजा तो आप करते, कहाँ बनने वाली। 10-10 20-20 साल बीत गया, काला गोरा का कहीं पता चलता है। माला जपते हो तो अभी कितने लोगों को तो 5 नाम भी नहीं याद होगा। सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन, जो मन में आया बात शुरू कर दिया। पूछा जाए आज की 5 नाम सही सही बताओ, कहेंगे सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। लेकिन कुल मिलाकर की बहुत बड़ी चीज है सत्संग। इसीलिए कहा भाई, तात स्वर्ग धारिय तुलाई के अंग, तुलय न ताहि शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सत्संग का मतलब, सत्संग किसको कहते हैं वह भी तुम सुन ले, सत्य नाम सत्पुरुष का जहां कीर्तन हो। कीर्तन माने शब्द होता है, जैसे यहाँ लोग कीर्तन बाजा बजा के करते हैं, ऐसे जहां सत्यलोक का कीर्तन, सत्यलोक का कीर्तन माने शब्द, उसकी एनालिसिस हो, उसकी व्याख्या हो, उसका विवेचन हो, सतलोक की गाथा गाई जाए, सत्संग उसको कहते हैं। कहा स्वर्ग वैकुंठ की गाथा, कहा स्वर्ग वैकुंठ की गाथा, वो सत्संग नहीं है। कोई स्वर्ग वैकुंठ का, कोई देवी देवता का, कोई कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा। कभी वो तो सत्संग सुनने की तैयारी है। असली सत्संग, सत्य तो सतलोक में है, स्वर्ग वैकुंठ में सत्य है ही नहीं। सत्य भी, स्वर्ग वैकुंठ भी महाप्रलय में खत्म हो जाता। जैसे हमारी धरती महाप्रलय में नष्ट, ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ में महाप्रलय में खत्म हो जाता। मुक्ति और मोक्ष का मुकाम तो अमर देश सतलोक है, जहां से सूरतें चली। और जिस दिन ये सूरतें चली मामूली था, गजब आपका तेज था, गजब आपका प्रताप था। सबका, जितने लोग यहाँ बैठे हो उसमें सबके अंदर सिमिलरिटी, समानता थी, बराबरी थी। कोई न छोटा था न कोई बड़ा था। खोडस भान उजास, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। जिस दिन सुरतों को सतलोक से जाने का हुक्म कुल मालिक सतपुरुष भगवान पिता की तरफ से होता, भाई चले जाओ, आप यहां से निकल जाओ। ऐसा नहीं कि आसमान से गिरा दिया, नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठाकर, जैसे किसी की शादी में बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाकर विदाई की जाती गाजे बाजे के साथ, ऐसे सारी सूरतों को एक ही साथ, ये नहीं कि अलग अलग है, एक ही साथ, बीच में रोका जाएगा भी, लेकिन वहां से एक ही साथ निकाल दिया, एक ही साथ। और शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठाकर और बहुत सजा बजा कर गाजे बाजे के साथ विदाई हुई, जिससे सुरतों को ये न लगे कि पिता हमसे नाराज होकर हमको देश से निकाला तो नहीं किया जा रहा। ये न इनको पता चल भाई देश निकाला कर दिया, इनको हमने अलग कर दिया, अलहदा कर दिया और फिर वचन दिया कि हम आपको लेने के लिए फिर व्यवस्था करेंगे, वापस चले आना, लेकिन हम जो कह रहे चले जाओ आप। सुरतों ने विश्वास किया, वहां से चल दिया। और जब चली तो खोडस भानुजाश, खोडस माने 16 होता, 16 भानु माने सूरज, हर सूरत के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश।
अब यहाँ आप एक सूरज देखते हो आसमान में, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक एक ही सूरज दुनिया को रोशनी दे रहा। जिधर जिधर ये सूरतें जाती थी 16 सूरज का प्रकाश सबके अंदर, अमीर गरीब राजा प्रजा, यहाँ तमाम बंटवारा देख रहे हो। अब तो ये सब हो गया खेल, लंगड़ा लूजा अंधा बहरा बना डाला, गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में कीड़े मकोड़े में कहाँ कहाँ ले जाके बंद कर दिया जाल में। लेकिन जिस दिन ये सतलोक से चली सब एक साथ चली थी और सबके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था। प्रकाश माने ज्ञान, इतनी ऊर्जा इतनी एनर्जी। अगर इसी सूरज को मान लिया जाए तो 16 सूरज, ऐसे ऐसे 16 सूरज, इतनी ऊर्जा एक एक सूरज के अंदर। आप कहोगे अब तो आंख बंद करो तो कहीं एक लालटेन दिया का प्रकाश नहीं है, आदमी में ही नहीं नहीं ऐसा नहीं है, या बुझा नहीं पाएंगे वो। सूरत ऐसी चीज है, इसको काल महाकाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके प्रकाश में, इसकी शक्ति में उनके बस का नहीं है इसमें कोई कमी कर सके वो। फिर इस प्रकाश को कहाँ छिपा दिया, सिस्टम बना दिया। जैसे आप देखते कोई जलता हुआ लालटेन दिया लैंप है, उस पर शीशा लगा है, प्रकाश शीशा से बाहर आता है। अब आप लालटेन लैंप, अभी जमाने में तो नहीं, जैसे बिजली का बल्ब ही मान लो आप, बिजली का बल्ब जल रहा, बिजली के बल्ब के ऊपर आप काले रंग की पट्टी टाट की, कोई काले रंग का मोटा कपड़ा ऐसे लपेटना शुरू करो आप। एक बार लपेटा तो प्रकाश कुछ कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगे भाई अंदर जल रहा। 2 बार लपेट दिया कुछ और कम होगा। मान लो इसी तरह 4 6 10 बार लपेट दिया, एक ऐसी स्थिति आएगी मालूम पड़ेगा बल्ब बुझ गया, बल्ब के अंदर कोई प्रकाश है नहीं। जबकि सही है, सत्य क्या है, बल्ब के अंदर प्रकाश है, लेकिन ऊपर से इतना पर्दा डाल दिया गया कि प्रकाश बाहर नहीं आ रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। बस यही घटना सूरतों के साथ एक रेडीमेड व्यवस्था है, टेम्परेरी है। अगर कहीं उन्होंने खत्म कर दिया होता तब तो हम लोग किसी काम के नहीं, कोई यहां से जा ही नहीं सकता था। बस एक पर्दा लगाकर उन्होंने ढक दिया। सूरत के प्रकाश को उन्होंने ब्रीफ किया, 4 तो कपड़े पहना दिए, कारण लोक में कारण कपड़ा, सूक्ष्म देश में सूक्ष्म कपड़ा। कारण कपड़ा 5 तत्वों का गगन मंडल त्रिकुटी में पहनाया, शब्द रस रूप और स्पर्श गंध। कपड़ा माने शरीर, ये शरीर तो आपने बाद में पहना, डाला गया इसमें। गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, जिसको ब्रह्म देश कहा जाता, दल कमल झझरी दीप, व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष का देश, 9 तत्वों। इसके बाद अंडी लोक लिंग लोक में, जिसको देव लोक कहते, देवी देवताओं का, यहाँ 17 तत्वों का लिंग शरीर कपड़ा, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुसंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये 4 तत्वों का इस तरह से 17 तत्व ये कपड़ा पहनाकर फिर मृत्यु लोक में ले आए। फिर यहाँ 5 तत्वों का क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का चौथा पर्दा डाला। अब 4 पर्दा डाल दिया तो जरूर अंतर आया। फिर भी गुरु महाराज कहते भाई जब ये चौथा कपड़ा पहना में, तभी जीवात्माएं देख रही थी, अंधेरा इनको प्रकाश को गुम नहीं कर पाया, दिखाई दे रहा था, झलक रहा था। अंतर तो कुछ आया, पर्दा पड़ गया, लेकिन दिखाई दे रहा था हमारा सतलोक, हम किधर से आए। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, बहुत सारी आत्माएं वापस चले गए। भगो ये तो गड़बड़ होने वाला। लेकिन जो लोग भाव साहब, जो लोग आलसी निकम्मे डरे, कहा जरा तमाशा और देख लिया जाए, अपने घर तो चलने चला, जरा मेला वाला देख लिया जाए। अब हम लोग देखो यहाँ मेले देख के चक्कर में रहे, तब तक उन्होंने कानून बना रहे, कहा बंद करो जल्दी। क्या बंद करो, क्या बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखिए सो गए का, दरवाजा बंद करो नहीं सब चले जाएंगे। फिर बड़ी मेहनत से मांग कर ले आए, बहुत मेहनत से मांग कर लाए।
अरे कहा दरवाजा बंद करने का कोई उपाय, इनके पास मसाला नहीं था। फिर सतपुरुष भगवान से अरज लगाई गई कि कोई मसाला दीजिए भैया, दरवाजा हम बंद करें, पिजड़े का मुंह खुला रहेगा, कोई पक्षी पिजड़ा में रुकेगा। तब देखो उनको मिल गया, वरदान मिल गया, मसाला मिल गया, कर्मों का कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब सब वहीं से हो रहा। करें करावें भंजे सोई उमा राम गत लखन कोई। कर्मों का कानून, इतनी जल्दी तो पाप पुण्य। अब सुरतें आत्माएं पाप कर्म करेंगी, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई देखो हमारी लिस्ट बन गई, सूची बन गई, ये पाप है ये पुण्य है। फिर भी ये पाप में नहीं गिर रहे थे। आत्माएं सुरतें अगर ज्ञान में रहेगी, कोई पाप करेगा? जिसको अपना देश सतलोक दिखाई दे रहा, कहीं वो रहेगी, कोई आत्मा पाप करेगी? लेकिन उन्होंने तब गुणों का आज सहारा लिया। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो गुण की हम बात कर रहे, इसी का इन्होंने सहारा लिया और जीवात्माओं पर इसका इन्होंने असर डाल दिया। जो तमोगुणी जिन जीवात्माओं पर छिड़काव कर दिया, इन्हीं से अपने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा को रजोगुणी, विष्णु को सतोगुणी, भगवान शंकर को तमोगुणी। इन गुणों से ही उत्पत्ति कर दिया और इनके हवाले से इन आत्माओं को, इनका ऐसा आवरण इन पर लेपन कर दिया। और तब धरती पर दानव और मानव पैदा हो जाते हैं। ये धरती का प्रथम युद्ध माना गया, दानव और मानव। आप सुनते हो, सुर और असुर, दानव मानव। जो सतोगुणी थे दानव और तमोगुणी वाले, रजोगुणी वाले दानव हो गए, मानव हो गए, युद्ध होने लगा। अभी हिंदू मुसलमान का, राजा प्रजा का ये युद्ध नहीं, धरती पर पहला युद्ध आप पुराणों को जब पढ़ोगे तो दानव और मानव का युद्ध खड़ा हो जाता है। अभी सब गुणों पर हो रहा है। अभी कोई जाति नहीं बनी थी, अभी कोई धर्म नहीं बने था, अभी रामकृष्ण का जन्म नहीं, ईसा मूसा मोहम्मद कोई पैदा नहीं, कबीर नानक, ये सब लोग तो कलयुग में पैदा हुए। और बात बड़ी पुरानी, जब धरती पर मनुष्य उतार करके लीला हो रही, अब उन्होंने देखो इसी को नोट करना शुरू कहा, भाई आपने इनको मार दिया। मरवाया उन्होंने ही, बुद्धि भ्रष्ट करके कहा इनको मारो, ये दानव है। कहा आप दानव हो गए? अब आपका हम, आपके ऊपर FIR हो गया। क्या हो गया? FIR हो गया। अरे कहा महाराज क्या गजब कर दिया, इतने क्या पे तो हमारा चलता रहता। कहा हम पे सब बहुत FIR। अरे कहा यहाँ कानून है, यहाँ हमारा राज, यहाँ कानून बना दिया है, यहाँ विधान अलग बना हुआ है, आप वहां करते थे सब कुछ। कहा महाराज इतना छोटा मोटा हम सतलोक में भी करते रहते थे, छोटा मोटा झगड़ा। शत्रु भगवान के पुत्रों में छोटे पुत्र बड़े पुत्र झगड़ा कर लेते थे। अरे कहा वहां की बात छोड़ो, वहां कोई कानून नहीं, हमने बना दिया कानून, आपके ऊपर FIR, इल्जाम लग गया। अब हम आपको ले चल के गाय बैल कुत्ता बिल्ला में आपको सजा देंगे। अब सजा देने के लिए उन्होंने शरीर तैयार करना शुरू कर। जेल घर, जेल घर माने गाय बैल कुत्ता बाद में बनाया, पहले आदमी बनाया। आदमी से गलत काम करने की प्रेरणा पैदा हुई मनुष्य में। इसके बाद इनको सजा देने के लिए उन्होंने जेल खाना, 4 खान 84 गाय बैल कुत्ता बिल्ला सब धीरे धीरे, एक ही साथ नहीं बनाया, धीरे धीरे। पहले जानवर बनाए, फिर चिड़िया बनाई, और फिर कीड़े मकोड़े बनाए, फिर ये सब बना बुना करके इनमें का भाई हम इसी में आपको डालेंगे। अब उसमें जब डाल देंगे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। मनुष्य शरीर में भजन कर लोगे आप, उसमें डाल देंगे काम खत्म आपका हो जाएगा। लेकिन सदगुरु भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, इनको भी मनुष्य शरीर में फिर चक्कर में बनाओ, गोल चक्कर में जन्म मरण। कितनों एक का गाय बैल कुत्ता बिल्ला बने, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन कभी न कभी इनको मनुष्य शरीर में लाया जाएगा, इनका परीक्षण होगा। अगर ये सतलोक चलने के लिए तैयार तो सबके लिए चांस रहेगा। नहीं तो मान लो गाय को गाय का जन्म, कुत्ता को कुत्ता का जन्म, ये कानून बन जाता, उन आत्माओं को कभी मुक्ति मिलती। इसलिए उनको भी मानव जन्म में, मानव से उसमें ले गए तो उसमें फिर मानव जन्म। इसलिए कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया, या को अब वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भगति कमाओ। भक्ति माने आदेश का पालन करो। भक्ति का मतलब तो बहुत बड़ा होता दायरा, लेकिन सीधे सीधे समझो भक्ति माने आदेश का पालन। कभी मानव जन्म मिला तो किसी आदेश का पालन, किसका आदेश का पालन?
कहा भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। 3 लोगों को धरती पर प्रमुख बताया गया मनुष्यों के लिए, जैसा कि भगवान राम ने भी स्वीकार किया। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है। माता पिता और गुरु, 3 से बड़ा जीवों का कोई हितैषी नहीं हो सकता। कभी पत्नी को कहाँ छोड़ दिया? अरे कहा पत्नी का मामला अलग है, पत्नी का अलग है, वो तो दूसरी भी कर लेगी, क्या फर्क पड़ता, मर जाओगे, नहीं होगा दूसरी शादी कर लेगी, दूसरा पति मिल जाएगा। लेकिन माता पिता और गुरु, ये रिश्ता संसार का सबसे महान रिश्ता माना गया। कहा माता पिता के आदेश का पालन, कहा मात पिता और गुरु की बानी, और बिना विचार करो शुभ। शुभ माने कल्याण, भला। कहा 3 जना है इस धरती पर, माता पिता और गुरु। इन 3 लोगों की बातों में नो कमेंट, कोई सस्पेंस नहीं, संशय नहीं, भ्रम नहीं। जो माता पिता गुरु कहते बिना सोचे विचारे करो आप, और ईमान करके करो कि इसमें आपका शुभ है, भला है। माँ बाप मना कर रहे मान जाओ, गुरु मना कर रहे मान जाओ, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे जो कभी आपका नुकसान नहीं चाह सकते। लेकिन माता पिता की बात तो मान लिया, लेकिन कहा महाराज माता पिता की बात माने, लेकिन वहां कहा जा रहा है भक्ति करे तो गुरु की करना। एक कदम आगे बढ़कर महापुरुष थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि मान लो आपको लोक बनाना है केवल, तो माता पिता जो आपको आदेश देंगे, माता पिता का वचन मानोगे तो लौकिक जीवन में सुख तो मिलेगा, लेकिन आपको पारलौकिक रूप में अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। कभी इसलिए ये पुरुष, ये शक्ति गुरु होते। गुरु के आदेश में चलोगे तो आपका लोक भी और परलोक दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसलिए कहा जब गुरु की बात आ जाए, कहा महाराज माता पिता, कहा अगर गुरु के आदेश के खिलाफ माता पिता जा रहे तो माता पिता की बात को छोड़कर गुरु की बात पर चलो आप। मीराबाई ने चिट्ठी लिखी गोस्वामी महाराज को कि मेरे कुल खानदान के लोग मुझे परेशान कर रहे चित्तौड़ में। तो गोस्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि तजिए ताई कोटि बहरी समझद्दब परम से नहीं। कहा जिसको भगवान राम और शिया परमात्मा प्यारे न हो, हे मीराबाई उसको करोड़ों करोड़ों दुश्मन मानकर त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, भरत महतारी उदाहरण दे दिया। कहा भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया, कैकेयी की बात को पीछे कर दिया, राम की बात को आगे कर दिया। मां भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को पीछे कर दिया भगवान के नाम पर, गुरु के नाम पर। तजो विभीषण भाई, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। इसलिए अगर गुरु भक्ति की बात आती, गुरु आदेश, तो गुरु आदेश का पालन करने के लिए माता पिता को भी आप पीछे कर सकते हो, कोई पाप नहीं है। लेकिन ये 3 लोगों की बातों को मानने से हम आप अपने लौकिक पारलौकिक जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। कहा भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु आपको शब्द का रास्ता देंगे, शब्द मार्ग देंगे। गुरु वही जो शब्द से नहीं, गुरु की पहचान बिगा दिया। कहा किस गुरु की बात हो रही? हम ऐसे वैसे गुरु की बात, हिंदी अंग्रेजी वाले गुरु की बात नहीं, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त मंदिर देवालय वाले गुरु की बात नहीं, रामायण गीता सुनाने पढ़ाने वाले गुरु की बात नहीं हो रही, तिलक चंदन तिलक लगाने वाले, यज्ञ करने वाले, ये गुरु की बात नहीं। का भाई मार्ग शब्द मार्गी गुरु न होवे, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे, शब्द स्नेही सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहा जो शब्द मार्गी गुरु है, ऐसे गुरु की बात हो रही। शब्द यानी जो हमारी सूरत को शब्द से जोड़े, हमारी आत्मा को वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। अब इसको सत्संगी तो खूब समझ जाते, लेकिन दुनियादार जो नए लोग आते थोड़ा सा नहीं समझ पाते।
अब इसको एक्सप्लेन करने में उनको थोड़ा समझाने के लिए और सहारा लिया जाता, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर सत्संगी ही बैठे हो। इसलिए ऐसे कार्यक्रम जब कभी तो गाँव में होना चाहिए। थोड़ा मांसाहारी, शराबी ऐसे लोग, उन्हीं को तो सुनाया जाएगा शाकाहारी। अब सत्संगी तो रोज सुन ही रहे हो आप तो सुने, यहाँ सुनोगे, मथुरा सुनोगे, वहां सुनोगे, वहां सुनोगे। चूंकि इस समय वैचारिक क्रांति का टाइम पीरियड चल रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म के संदेश को सुन सके, इसलिए कार्यक्रम। आखिर खर्च तो होता ही है, लाउड स्पीकर लगा, कुछ भोजन भंडारा, अगर नहीं कुछ भी तो हलवा उलवा तो बनेगा ही। चूल्हा चाकी अलग हुआ है तो अब सस्ते में काम चलेगा ना, क्यों? चूल्हा चाकी अलग हो जाता, लोग कहते भाई हम तंबू डाल के रह रहे, देखो भैया ने कुछ नहीं दिया, हमको बांट दिया, हमारा बर्तन भी ले गए, सब ले गए, हमको कुछ नहीं दिया। एक बर्तन नहीं दिया, चूल्ही नहीं दिया, अंगीठी नहीं दिया, हमको कोई जमीन भी नहीं ठीक से दिया, हम तंबू डाल के बाल बच्चों को, लेकिन चलो भगवान भी हमारी नैया पार करेंगे, ऐसे आदमी कहता। लेकिन खर्चा होता। और हमको तो खुशी ये है कि इतने लोग कहाँ से आ गए आप। हम तो आज सोचे, हम तो रात से यहाँ डेरा डाले, चलो देखा जाए गाजीपुर में क्या हो रहा, तमाशा तमाशा हो गया गाजीपुर, तमाशा देखने हम आए। बुरा मत मानना, वो तमाशा कोई हमको खुशी नहीं हो रही, तमाशा बना दिया। हम तो सोचे थे चलो 50 भी आएंगे, सुनाएंगे, आश्रम है, इस मिट्टी को प्रणाम तो करेंगे कम से कम, गुरु महाराज की ऐसी पवित्र धरती को, हमको भी इसको लगाव है। हम तो आज कोई 40 साल से लगातार, बल्कि आप मान लो 40 बरस हो गए गाजीपुर में आते आते। हम लोग छोटे छोटे थे, साइकिल चलाते थे, मोटरसाइकिल का जमाना, साइकिल का, तब से गाजीपुर तरवा के पास तो आजमेगढ़ शुरू हो जाता, आपके मिर्जापुर के आगे, बस बिल्कुल बॉर्डर चिड़ैया कोट आजमेगढ़ में है, तब मऊ भी आजमगढ़ में था, तो बराबर आना। तो हमको आपसे लगा, हम तो इसको अपना घर मानते हैं, भाई जैसे आजमगढ़ वैसे गाजीपुर, जब भी याद करते हो हम आते हैं। और ये भी नहीं कभी कदे नहीं कोई बड़ा पंडाल लगाओ, 10-20 हजार आदमी इकट्ठा करो, हम 1 लाख से कम आदमी में बोलेंगे नहीं। आप 50 इकट्ठा करो फिर भी बोलते हैं। एक बार तो कल 50 आदमी थे, हमने 2 घंटा सुना दिया। आपके उधर मोहम्मदाबाद की तरफ संगत नहीं है, तो उस परिस्थितियों को देखा जाता। लेकिन आज हम आपको धन्यवाद देंगे, इतनी बड़ी संख्या में और इतनी गर्मी में आप लोग अपने बाल बच्चों के साथ अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, अपना अपना भाड़ा किराया लगा करके आप लोग आए। और आज 1 अप्रैल, नया ये दिन, नया महीना प्रारंभ हो रहा। और ऐसा बताया गया कि भाई हर महीने पहली तारीख को इस आश्रम पर सत्संग होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। इस धरती को हमको आपको भूलना नहीं है, इसके लिए भी आपको कुछ थोड़ा चमक दमक इसकी बनी रहे। ये नहीं कि अपना घर साल में हर बार डेंट पेंट कराओ दिवाली पर, और गुरु महाराज का घर एकदम कबाड़ा हो जाए तो दोष लगेगा आपको। अपने घर में 1 लाख का पेंट लगवाओगे हर दिवाली पर, और गुरु महाराज के लिए। हम 2 साल से आ रहे, बंदर ने पीछे एक पाइप तोड़ दिया लैट्रिन का। जब हम कहते भाई ये ठीक हुआ, अरे गाने ने बंदर ने तोड़ा, बंदर ने तोड़ दिया एक पाइप, 200-500 रुपया भी नहीं लगेगा, पाइप ठीक हो जाता। तो अगर आप अपने गुरु महाराज के घर को नहीं साफ सूफ कर पाए, इसको नहीं सीख कर पाए, सब घर बनाकर क्या करोगे? मिट्टी है, वृथा है। बड़े बड़े राजे चले गए, बादशाह चले गए, एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला हुआ दुलाद कर ले जाओगे। इसलिए उस सिद्धांत पर आगे बढ़ो। साहब कबीर कहते साहब उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा ज्यादा किसी की इच्छा पूरी हुई है, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, करोड़ करोड़ करते 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 राजा रानी सब मर गए, सब किला महल यही रह गया। इसलिए इच्छाओं को साधु को ब्रीफ करना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी। इस दौलत को प्राप्त करो संतोष वाली। ये संसार आपको मिट्टी, वृथा, कूड़ा कचरा, टट्टी पेशाब का खजाना नजर आएगा। तब महात्मा बुद्ध की तरह वैराग जग जाएगा। आप इस बात को नहीं सोचते हो। आप
हम आप उधर भाग रहे दुनिया को बटोरने में। और जिसके पास सारी दुनिया, आज मीरा भाई ने संसार को क्यों त्याग दिया? कभी आप सोचते हो? आप जिस कोठी हवेली किले महल के लिए हम आप परेशान हैं, आज चित्तौड़ की महारानी मीरा के पास सब कुछ, लेकिन मीरा बाई बैक हो गई। अरे कहा इसको छोड़ो, चलो फिर जंगल में चलो। कहा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और जंगल जाने के बाद कहा भाई मुझे सच्चा सुख मिल गया। सच्चा सुख, इसका प्रमाण दिया, सिद्ध किया उन्होंने। कहा मीरा दरद दीवानी, दरद मोरी का कोई जानी। रैन दिना मोरी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। जासे कहो बिरह, फिर नहीं भरमो खानी। खोजत खोजत संत मोर सदगुरु देनी सूरज शहदानी। और मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कब अपने घर गई, अपने परमात्मा पिया से मिली, तब मेरे सारे कष्ट मिट गए। लेकिन उस पिया को पाने के लिए, सच्चे घर को पाने के लिए मैंने अपने संसार को आग लगा दिया, माने छोड़ दिया। छोड़ा मतलब मोह लोभ। छोड़ने का मतलब छोड़ के सब लोग जंगल चले जाओ, छोड़ने का मतलब मन से छोड़ो। लोभ मोह में कमी आ गई। मैं मस्त, जो मिल गया खुश, नहीं मिला खुश, मिल गया तब भी खुश, नहीं मिला कोई दुख नहीं। इस अवस्था को साधु और सत्संगी को प्राप्त करना चाहिए। जब तक नई अवस्था आएगी, कहाँ भजन बनने वाला? आत्मा तो पतंग की तरह कहाँ उड़ेगी? जिसमें बोझा लदा है तो गुब्बारा उड़ेगा। आप इसमें दो बोझा बांध दोगे तो कहाँ उड़ने वाला? बोझा लेकर कोई उड़ता है? इसलिए इस लोभ और मोह को थोड़ा झाड़ो, इसको कम करना पड़ता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप भाग्यशाली हो। ऐसे घनघोर कलयुग में जब लोगों में इतना लोभ और मोह व्याप्त है कि थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई को मार रहा है, थोड़ी सी दौलत के लिए चाचा ने भतीजे को मार दिया, थोड़े से पैसे के लिए पति पत्नी को मरवा दे रही, पैसे के चक्कर में थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भतीजा को मार रहा। कम से कम आप में बहुत बड़ा त्याग तो है। कुछ देना तो से कोई देना चाहता है। गांव में आप देखते हो मंदिर वंदिर बनता है, लोग चंदा लेने जाते कि भाई पहले पहले हमको रसीद दो, चंदा देंगे 10 रुपया। करोड़पति आदमी 10 रुपया बहुत ज्यादा दिया, 100 रुपया। और सत्संगी 10-10 हजार, 5-5 हजार। कितने सत्संगी तो ऐसे कि भाई महीने में एक तनख्वाह दे देते। ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे जो 10-10-10 और 10 के आगे बिल्कुल, 10 के आगे बड़ी नहीं, कैटेगरी अलग अलग है स्कूल, लेकिन 10-10 वाले ज्यादा हैं। 10-10-10 और 10 के आगे बिल्कुल 500 की साड़ी पहन के आए 10, 5,000 की साड़ी पहन के आए 10, 10,000 वाली विदेशी साड़ी पहनने लगे लेकिन दक्षिणा 10। साइकिल से आए सत्संग में 10, मोटरसाइकिल से चलने लगे 10, 10 लाख की कार में चलने लगे लेकिन दक्षिणा 10, 1 करोड़ की कार आ गई लेकिन दक्षिणा 10, 10-10-10 और 10 के आगे मामला। अरे भाई सेवा भक्ति तो शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। आपके जेब में नहीं, मान लो गरीब हो, कोई आपका घर मांगा जाता है, क्यों डरते हो? आज इतने दिन से आप गुरु महाराज के नाम पर दे रहे, गरीब हो गया। कोई गाजीपुर में गरीब बना? इतनी दान दक्षिणा आपने दे दिया लेकिन कोई घाटा? देते रहो, जीवन भर तो आप फलोगे फूलोगे। जब अब तक आपका नुकसान नहीं हुआ, आगे भी आपका भला होगा। इसलिए बार बार रजिस्टर खुशी मनाओ कि जय बार रजिस्टर आएगा, हम जितना देंगे उसका कई गुना मिलता जाएगा। आपको तो खुशी होना चाहिए भाई, रजिस्टर आओ, हर महीना लाओ, एक रजिस्टर लाओ। ये सेवा ये सेवा ये से कभी कभी आप घबराने लगते हो, लेकिन भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। गरीब हो तो सबरी का जूठा बेर बहुत है। कोई मांग रहा आपसे कि नहीं चोरी करके दक्षिणा दो आप। मान लो रिक्शा मजदूरी कर रहे तो 10,000 चंदा कहाँ से दोगे? एक गरीब आदमी जिसके पास जमीन नहीं, रिक्शा मजदूरी कर रहा, उसे कोई 1 कुंतल गेहूं दे दो भंडारा में, कहाँ से देगा? उसका तो 1 किलो ही बहुत है, 10 रुपया बहुत है। लेकिन जो 5-5 हजार की साड़ी धोती पहन के बैठी 10 रुपया शोभा देता है? शोभा दे रहा है?
और सब लोग करीब करीब अब तो गाजीपुर में अमीर चेहरा महाराज सबका बता रहा, कोई गरीब नजर नहीं आता। हम 40 साल से आपका चेहरा देख रहे हैं, 40 बरस हो गए, हमको याद क्या है। कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग, लेकिन सबके कपड़े, सबका पहनावा पोशाक। जहां सत्संग होता मोटरसाइकिल की लाइन लग जाती। जब हम पहली बार आए तो साइकिल भी नहीं थी, और अगर भीड़ होती थी तो सब साइकिल साइकिल नजर आती थी। हम देखते थे भाई कोई 4 चक्का भी है, थोड़ा हमको आगे। अरे कहा बाबा गाजीपुर में किसी के पास 4 चक्का है ही नहीं। अरे कहा किराए के लिए आओ। तो ये टूटी मोटी गाड़ी। और सेंटर कहाँ था उस समय जानते हो आप? कहाँ था? हंसराजपुर। सहेड़ी वड़ी गाजी वजीपुर माने जीरो। हम तब जमाने की बात करें, सेंटर कहाँ था? हंसराज। अध्यक्ष हमारे मास्टर साहब देखो बैठे। इन लोगों ने किराए का कमरा, एक सेठ जी वहां रहते, मीटिंग करना, गोष्ठी करना भी आते थे। तो इसी में दाल भात भी उसी में बनता था। उधर छनन मनन दाल भात बन रहा, खिचड़ी उचड़ी बन जाती थी। कहाँ दाल भात मिलती, खिचड़ी उचड़ी बना दिया, रूखा सीखा। बस वही खा पी करके धीरे धीरे कहीं मूली खाकर, कहीं गाजर खाकर, चना चबेना खा करके आज गाजीपुर कहाँ पहुंच गया। आप ऐसे युग में आ गए हो, आपको कोई तपस्या नहीं करनी। हो गया हम लोग बोरा पहन लिए, किसके लिए पहन लिया? बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, राम राज की स्थापना के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, सतयुग धर्म राज लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए लाखों लोगों ने जमाने में बोरा पहन लिया। आपको कहाँ पहनना? आप तो जाकिर भी पहनने में कहाँ पर, बोरा पहन लिया उस जमाने में लोगों ने, गुरु महाराज के एक आदेश पर। और आज निरंतर ये रिवोल्यूशन आगे बढ़ रहा, और काम होगा। गुरु महाराज कह कर गए, बच्चा कोई नहीं रहेगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा, मैं अपना काम एक सूखी लकड़ी से करा लूंगा, जो ये कह रहे हैं। इसलिए मान लो कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम हमारे आपके भरोसे है। चाहे 10 रुपया दो, चाहे कुछ मत दो, कोई फर्क पड़ने वाला? कोई आ जाएगा कह के ले लो, हम अकेले काम कर देंगे। क्या करोगे आप? ये देश भामाशाहों का है। भामाशाह ने राणा प्रताप से कहा, क्या भीख चंदा मांग रहे, अकेले मैं दे दूंगा, मैंने बहुत खजाना चित्तौड़ से मैं कमाया हूं, हिसाब ले जाओ, सेना बना लो, हल युद्ध लड़ो मुगलों से। न जाने गुरु महाराज की क्या दया कृपा, तो फिर हम आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपकी भक्ति कैसी होगी? आपको सेवा का फल कैसे मिलेगा? इसलिए नो कमेंट। जब भी शास्त्र में पढ़ाओ, कोई घास निकालो, इस मिट्टी पर लोटो पोटो, यहाँ अपने प्यारे सदगुरु के चरण पड़े तभी भजन बनेगा। कितनो आंख बंद करके और जितनो 4 घंटा रात भर साधन करो, आप समाधि लगाओ, गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताना छिल में खुंजाही। शब्द खुलेगा गुरु में हर से खींचे सूरत गुरु बलवान। चाबी कुंजी गुरु के हाथ में, वो नहीं लगाएंगे खोल पाओगे आप। इसलिए प्यारे सदगुरु की एक एक चीज को प्यार करो। मथुरा को प्यार करो, खेतौरा को प्यार करो, मंदिर को प्यार करो मथुरा में, गुरु महाराज की प्यारी गायों से प्यार करो, गुरु महाराज के सहेड़ी की मिट्टी से प्यार करो, उनके इस मंदिर से प्यार करो, गुरु महाराज के एक एक सामान से प्यार करो। तब तो गुरु खुश होंगे। उनका खुश होना है भारी, भारी भी है आसान भी है। जूठे बेर पर सिबरी से खुश हो गए। राजा महाराजा पुआ पकवान खिलाकर नहीं खुश कर पाए, और सिबरी ने जूठा बेर खिला के, क्योंकि भाव भाव होता है, प्रेम होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस चीज पर ध्यान देना, और कुछ न कुछ आश्रम के बारे में विचार करो। इसमें देखो विशेष रूप से दरबार का हुक्म, अभी आप होली से लौटे हो, इन्हीं गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए भूषा सेवा। ये महीना अप्रैल मई का गेहूं की कटाई मड़ाई होगी। मथुरा जिले के चारों तरफ इटावा, मैनपुरी, एटा, आगरा, सब हाथरस है, जगह जगह से भूसे, कितने सैकड़ों ट्रक भूसे, और सब ले जाकर के वहां गोडाउन में इसी समय अप्रैल मई में इसको रख दिया जाता, क्योंकि बरसात होने के बाद सड़ जाएगा, भीग जाएगा, सब खराब हो जाएगा। इसलिए पूज महाराज जी भी देखो इस समय मथुरा में ही आश्रम पर ही डटे हैं, और अप्रैल मई में भूसा की खरीदारी होगी, मई महीने में।
तो ये भूसा सेवा आपके बीच में रजिस्टर भी है, आया हुआ है। अपने अपने सेक्टरों में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने न्याय पंचायत में जिम्मेदार लोग जाएंगे, कोई घर परिवार न बचे जो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ये भूसा सेवा आपके घर परिवार से कुछ न जमा हो जाए। और ये बराबर याद रखो, अप्रैल मई में भूसा सेवा, अप्रैल मई में भूसा सेवा चलती। बाकी गायों की सेवा तो सदैव चलती, उनके दाना के लिए, चारा के लिए, पानी के लिए। अब दाना चारा चुन्नी चोकर तो हर महीने हर दिया जाता, लेकिन भूसा इसी अप्रैल मई में खरीदा जाता। इस पर भी आपको ध्यान देना। दूसरी गल्ला सेवा, अपने अपने सेक्टर में गेहूं की फसल हो रही, कुछ कुछ निकाल देना, 5 किलो 10 किलो जिसकी जो क्षमता। और ये गल्ला सेवा भी आपको मथुरा, जो भी आपसे हो जाए। पूरे सेक्टर के लोग अगर मान लो वो सब मिल करके एक ट्रक हो जाए तो सब लोग भाड़ा क्यों खर्च करोगे आप? सब लोग अपना अपना मिला के पूरे गाजीपुर का एक ट्रक हो गया, भेज दो आप। अलग अलग भेजोगे भाड़ा ज्यादा लगेगा। अब अलग अलग 4 ट्रक तो भेज नहीं पाओगे, 4 ट्रक गल्ला भेज पाओगे? चाकी हो गया, सब लोग को एक एक ट्रक भेजेंगे, इसलिए मिला के ट्रक भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है गल्ला सेवा। और तीसरी चीज, आगे गुरु महाराज का भंडारा आ रहा, 17 मई से 21 मई तक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में होगा। उसकी आपको तैयारी करनी, सबको उसमें आप नए लोगों को ले चलो। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग होगा। पूज महाराज जी का सत्संग 19 मई को काल अमृत बेला में होगा। नामदान गुरु दीक्षा गुरुमंत्र भी मिलेगा। तो आप नए लोगों को प्रेरित करके भंडारे के समय में, गुरु महाराज का भंडारा, थोड़ा गर्मी तो रहती लेकिन उसमें आपका कोई घाटा नहीं, क्योंकि अपने गुरु महाराज का भंडारा, अपने प्यारे सदगुरु की पुण्य तिथि है। इसलिए डरना मत कि बड़ी गर्मी पड़ेगी कैसे जाएंगे, ना ना है, तपस्या तो करना, वहां कोई घाटा नहीं, नुकसान नहीं। जितने गर्मी होगी, कितनी बल दुख लगली तकलीफ में आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए भंडारे की भी आप तैयारी करना। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद है। जिला संघर्ष संगठन गाजीपुर के देखो, हमारे सेक्टर के अध्यक्ष भाई इंद्रदेव जी, हमारे भाई पटेल साहब, ये तमाम सम्मानित पदाधिकारी यहाँ, हमारे संगत के पूर्व माननीय मास्टर साहब राम लक्ष्मण जी, हमारे भाई देखो चौधरी पत्तू साहब, नए पुराने चेहरे तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत पुराने से पुराने लोग, कुछ नए हैं कुछ पुराने, तमाम ब्लॉकों के तहसीलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, हमारी महिला संघर्ष संगठन की तमाम बहनें, युवा संघर्ष संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, आज सब लोग उपस्थित हैं। सबके सहयोग से संगत का कार्य धीरे धीरे आगे शनई शनई बढ़ रहा। सबको धन्यवाद है, सबके लिए शुभकामना। बोलो जय गुरुदेव। अब एक छोटी सी आरती होगी, सब लोग बैठे बैठे आरती बोलेंगे, 2 मिनट और, बस 2 मिनट आरती प्रार्थना होगी। सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देना है तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी चलेगा, और आज के सत्संग की सेवा के लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी। मान लो 10-10 भी दोगे तो कोई बात नहीं है, तब भी तो 10 इसमें 10 20 रुपया हो जाएगा, 10 रजिस्टर में 10 झोली में। लेकिन याद रखना, सब लोग 10 मत दिया करो। अगर बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट है उसी को निकाला करो, आप फुटकर करा लेते हो। अरे जब गुरु महाराज ने आपको बड़ी बड़ी नोट दे दिया, उस लायक बना दिया, नाम पर बड़ी बड़ी दक्षिणा दिया करो आप, जिससे हमारे अध्यक्ष जी भाई नरदेव जी को भी कहीं ज्यादा तकलीफ कष्ट न हो, काम चलता रहे। नहीं तो भी थक जाएंगे, बीमारे हो जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे। घर परिवार में आदमी देखो, शुगर का मरीज, टेंशन में शुगर का मरीज हो जाता है, बीपी बढ़ने लगती, क्यों? टेंशन, खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनी कम हो गई घर की, तो घर में बीमार, घर के जिम्मेदार बीमार, और जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, खा पी करके टनाटन, उल्टे मलिकार से झगड़ा करेगा, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने हमको कुछ नहीं दिया। वो खा पी के टनाटन बाजार घूम रहा, और जो घर का मालिक, उसकी बीपी हाई हो रही, लो हो रही, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, टेंशन हो गया, शुगर का मरीज हो गया। तो जिला अध्यक्षों का तो समझो टेंशन है बड़ा हुआ, कहां से क्या करेंगे बेचारे, और आप टनाटन हो।
आराम से मथुरा गए, खा पी करके चले आए। अरे हम तो मथुरा में खर्च कराए, सब दे दिया। अभी मथुरा का हुक्म तो यहाँ भी है। अध्यक्ष कोई अपना हुक्म चला रहे, अपना उनका भूसा सेवा देना, ये करना। अभी देखो गोद मिला था आपको नेपाल में, खैर वो कार्यक्रम तो स्थगित हो गया, लेकिन अब ये भूसा सेवा। और पूज महाराज जी अभी आश्रम पर ही रहेंगे, अभी कोई कार्यक्रम नहीं। चुनाव होने वाला, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आचार संहिता लग गई है, सब लोग अनुशासन का पालन करेंगे। शासन प्रशासन को भी धन्यवाद है। देखो हम लोगों को कोई ज्यादा छेड़ता, हम लोग जानते हैं यहाँ झगड़ा झंझट होता नहीं। बाकी नियमता तो इतनी भीड़ भाड़ में इस समय कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल है, शासन प्रशासन कानून कायदे के मुताबिक। लेकिन शासन प्रशासन भी जय गुरुदेव मिशन को समझ लीजिए सहूलियत देते हैं, आपको उनकी सहायता मिलती, सद्भावना रहती, तो शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अब प्रार्थना के बाद, मन से उतरने के बाद, ये सामने सफेद रंग की हमारी